जैसा कि आपको मालूम है, देश की तमाम परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित सवाल आ रहे हैं या फिर आईटी से संबंधित सवाल आ रहे हैं। पिछले महीने में उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें भी कंप्यूटर के सवाल आए थे बहुत ज्यादा। आज उन्हीं सवालों को देखेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और सवालों का जवाब भी बतलाएंगे। तो चलते हैं उन सवालों के ऊपर। पहला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिटेशन मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? अब यहां तो सवाल काफी इजी है। मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट पूछ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सिटेशन होता क्या है। तो आपको मैं यहां पे समझा रहा हूं सिटेशन क्या होता है, सिटेशन कहां मिलता है, और ये सवाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। उसका जवाब काफी इजी है, लेकिन पहले देखते हैं सिटेशन होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंसेस टैब, यस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंसेस टैब, ये आपके सामने ये खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें ये रेफरेंसेस टैब है, फाइल, होम, इंसर्ट ऐसे करके टैब आते हैं, ये रेफरेंसेस टैब है। आपको मैं बतला दूं कि रेफरेंसेस टैब में जो भी कमांड्स मिलते हैं उन सारे कमांड्स का यूज करते हैं मुख्यतः किताब, थीसिस इत्यादि तैयार करने के लिए। जैसे आप देखेंगे किसी भी किताब या बुक में उसके शुरुआत में ही दिया रहता है विषय सूची, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करने के लिए उसी रेफरेंसेस टैब में एक पहला कमांड है टेबल ऑफ कंटेंट्स। किताब के टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए रहते हैं शुरुआत में ही, जिसमें बतलाया रहता है, ये दिखाया जाता है कि उस किताब में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन टॉपिक किस पेज से स्टार्ट होगा। तो ये याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंसेस टैब किताब या थीसिस या प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए जो भी टूल्स हैं उनके लिए वो सारे कमांड्स यहां मिलते हैं, किसमें? रेफरेंसेस टैब में। तो उसी रेफरेंसेस टैब में जितने भी कमांड्स हैं सब किताब तैयार करने के लिए, उन्हीं कमांड्स में यहां पे सिटेशन कमांड है, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, इसी से संबंधित सवाल है और वहां पे सिटेशन का शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो एक बात तो ये मालूम चला कि सिटेशन एक कमांड है। किस सॉफ्टवेयर में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर भी कर सकते हैं। और सिटेशन तथा बिब्लियोग्राफी के नाम से रेफरेंस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंसेस टैब में सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के नाम से बाकायदे एक ग्रुप है। ऊपर टैब, नीचे ग्रुप, बीच में कमांड है, ये सिटेशन कमांड। अब सिटेशन और बिब्लियोग्राफी कमांड का यूज किस काम में करते हैं आपको यही बतला दे रहा हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा किसी किताब में उसके जो कंटेंट्स हैं वो तो है ही है, उसके अलावा किताब के शुरुआत में 1, 2, 3 पेज पे या फिर लास्ट में दिया रहता है कि किताब का नाम क्या है, किताब का पब्लिशर कौन है, किताब का ऑथर कौन है, किताब का वर्जन या एडिशन कौन सा है, किताब किस जगह से छप के आई है, किस लैंग्वेज में छपी है। तो ये सब कुछ दिया रहता है। किताब के जो कंटेंट्स हैं वो कहां से लिए गए हैं उसका रेफरेंस भी दिया रहता है। प्लस किताब के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी उल्लेख रहता है, किताब की शुरुआत में या अंत में। तो ये सारी चीजें, किताब का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम, किताब कहां से पब्लिश हुई है, किस लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, उस किताब के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डिटेल, ये सब कुछ लिखा रहता है। किसमें? सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी में। तो याद रखना है, अगर आप कोई किताब तैयार कर रहे हैं, उस किताब के लीगल डॉक्यूमेंट्स या अथॉरिटीज के बारे में आपको कोई डेटा इंटर करना है, टाइप करना है, या किताब के कंटेंट्स के बारे में रेफरेंस देना है, किताब के कंटेंट्स के बारे में रेफरेंस देना है, तो बिब्लियोग्राफी उस किताब के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में या उससे संबंधित डेटा आपको इनपुट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं सिटेशन कमांड का। और सिटेशन कमांड को ओपन करने का शॉर्टकट की है, अल्टर शिफ्ट आई, मार्क सिटेशन ये है।
आप देख सकते हैं यहां पे ये बॉक्स खुल करके आ रहा है। तो उस लेखपाल की भर्ती की लिखित परीक्षा में जो कंप्यूटर का पहला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिटेशन कमांड का बॉक्स लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, तो अल्टर शिफ्ट आई है। एक बात और मैं यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं, मेरे पास ये जो पेपर आया है ये किसी ने भेजा है मुझे सॉल्व करके, और यहां पहले से एक ट्रिक है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब गलत ट्रिक है इसमें, तो उसको देख के आप मत जाइएगा, मैं जो बतला रहा हूं उसको ध्यान देना है। खैर, सिटेशन क्या होता है ये बतला दिया, सिटेशन कहां मिलता है, किस टैब में, रेफरेंसेस टैब में, किस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और सिटेशन का यूज क्यों करते हैं वो बतला दिया। और सिटेशन ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, अल्टर शिफ्ट आई। तो 66 नंबर सवाल का जवाब होगा डी नंबर। देखते हैं अगला सवाल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया। फिर से वही बात, मेरे पास जो पेपर आया है ये ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन जवाब गलत है। जैसे जिसने भी ट्रिक किया है, एलन ट्यूरिंग एंड जॉन वन न्यूमैन, भाई एलन ट्यूरिंग और जॉन वन न्यूमैन ये डेवलपर थे, इन्होंने पावर पॉइंट का आविष्कार नहीं किया है। और जो लोग न्यूमैट में क्लास करते हैं उनको मैं बतला दूं कि जैसे इससे पहले वाला सवाल था सिटेशन वाला, तो सिटेशन वाले सवाल के बारे में आपके वर्ड वाले प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोजेक्ट में सिटेशन के बारे में लिखा हुआ है, 2 जगह लिखा हुआ है, पहले से लिखा गया है। और जितने भी सवाल आए हैं लेखपाल भर्ती की परीक्षा में, उन सारे सवालों का उल्लेख कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी प्रोजेक्ट में है। जैसे आप अगर हम बात करें सिटेशन की, तो सिटेशन के बारे में यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ पहले से। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोजेक्ट ओपन है स्क्रीन पे, और यहाँ पे ये देखिए पेज नंबर 13 में वर्ड वाला प्रोजेक्ट अपना खोल के देखिएगा, उसमें पेज नंबर 13 में सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में लिखा है, अंदर भी लिखा है पेज नंबर 24 पे। और ये जो सवाल है, जो ये दूसरा सवाल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया, जिसको भी पावर पॉइंट न्यूमैट में पढ़ाया गया होगा वो देखेगा अपने पावर पॉइंट वाले प्रोजेक्ट को। तो पावर पॉइंट वाले प्रोजेक्ट में शुरुआत में प्रेजेंटेशन बनाने को दिया गया है, लेकिन उसमें पेज नंबर 25 से थियरी दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, पेज नंबर 25 से, ये पेज नंबर 25 और थियरी में शुरुआत में लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किसने डेवलप किया, तो रॉबर्ट गॉस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन ने डेवलप किया। ये तो ये इस सवाल का जवाब, एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया या एमएस पावर पॉइंट को डेवलप किसने किया, तो एमएस पावर पॉइंट को डेवलप किया है सी नंबर, रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन ने। इसका जवाब सी नंबर होगा। यहां क्लिक किया गया है ए नंबर पे, यह ट्रिक किया गया है एलन ट्यूरिंग और जॉन वन न्यूमैन, ये गलत है। एलन ट्यूरिंग और जॉन वन न्यूमैन ये डेवलपर थे, बिल गेट्स और पॉल एलन ये संस्थापक थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ये संस्थापक थे गूगल के। तो रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन ने तैयार किया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पुराना नाम था प्रेजेंटर। बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन से, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर खरीद लिया। किसने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किससे, उनके डेवलपर या उसको बनाने वाले रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, और जो उन्होंने सॉफ्टवेयर का नाम रखा था प्रेजेंटर, उसका नाम दे दिया पावर पॉइंट, और आगे अपना नाम दे दिया, तो बन गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। खैर, इस सवाल का जवाब ए नंबर नहीं होगा, इस सवाल का जवाब सी नंबर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था। किस भाषा मतलब किस लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये आपको मैं बतला दूं कि ये मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था PL1 में, PL1, ये सही है जवाब, PL1। अब थोड़ा इसके बारे में परिचय दे दूं। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था 1962-63 के करीब,
1962-63 के करीब, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये डेवलप किया था अमेरिकन ने। अमेरिका में एक लेबोरेटरी है जहां पे बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बेल लेबोरेटरीज। तो बेल लेबोरेटरीज और एमआईटी वालों ने उस जमाने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया और उसका नाम दिया था मल्टिक्स। बाद में इसी मल्टिक्स को एक तरह से बोले अपग्रेड करके एक चर्चित ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, नाम दिया गया यूनिक्स। तो लोग जानते हैं यूनिक्स के बारे में, सुना है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी है यूनिक्स के बारे में, लेकिन यूनिक्स बाद में आया। और यूनिक्स से पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टिक्स, जिसको डेवलप किया था एमआईटी और बेल लेबोरेटरीज वालों ने। कब? मैंने कहा 1962-63 के करीब। तो इस सवाल का जवाब होगा PL1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 का यूज करके डेवलप किया गया था मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगले सवाल पे आते हैं। डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर यूज किया जाता है? मैं क्रम से देख रहा हूं, पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में देख लेंगे, काफी इजी है। तो ये सवाल भी क्लियर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। और ये सवाल जो है काफी कठिन सवाल है, बहुत लोग इसके बारे में नाम तक नहीं सुने होंगे। और जिसने भी इसको हल किया है, जो मेरे पास पेपर आया है, उसमें इन्होंने ट्रिक किया है पॉइंट नंबर सी पे, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। तो ये गलत जवाब है, इसका सही जवाब होगा बैलोन। अब क्यों बैलोन होगा ये आपको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। आप देख रहे हैं मैं सिर्फ सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, बल्कि उसकी पूरी व्याख्या कर रहा हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये डिस्प्ले रिवीजन, डॉक्यूमेंट मार्जिन, ये सब क्या होता है, और बैलोन, रिव्यू पेन, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, फॉर्मेट पेंटर क्या है, ये भी आपको मैं बतला दे रहा हूं। तो देखते हैं। पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? वर्ड में बनने वाली फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। मार्जिन क्या है? तो मार्जिन देख लें, आपने सुना होगा स्कूल कॉलेज में मार्जिन, हिंदी में हाशिया, किताब, अखबार, पेपर, पत्रिकाओं के चारों तरफ ऊपर नीचे दाहिने बाएं जो हम जगह छोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं मार्जिन। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन छोड़ने के लिए बाकायदा कमांड है लेआउट टैब में। आप देख सकते हैं ये लेआउट टैब है, यहाँ पे पहला कमांड है मार्जिन कमांड। मार्जिन कमांड का यूज करते हैं पेपर के दाहिने बाएं ऊपर नीचे स्पेस या जगह छोड़ने के लिए। और स्पेस कितना इंच छोड़ना है, जितना इंच मार्जिन आप अप्लाई कर देंगे उस एरिया में कोई काम नहीं हो पाएगा। फिलहाल हम बतला रहे थे मार्जिन के बारे में, लेकिन जो सवाल है उसका टॉपिक कुछ अलग है। करंट डॉक्यूमेंट के मार्जिन में अगर आप संशोधन या रिवीजन करते हैं या उसको एडिट करते हैं तो कौन सा फीचर है जो संशोधन को दिखाने काम करता है? बहुत जबरदस्त सवाल है, बनाने वाले ने काफी दिमाग का यूज किया है। अब ये मामला क्या है आपको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे एक फाइल है, बड़ी फाइल जिसमें 50, 100, 200 पेज है, और आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं। तो आपने फाइल तैयार कर दिया और वो फाइल आपके ऊपर के किसी ऑफिसर या आपके बॉस के पास फाइल गई चेक करने के लिए। तो बॉस ने उस फाइल में कुछ अल्टरेशन या चेंजिंग कर दिया, मीन्स कुछ संशोधन कर दिया, और फाइल बहुत बड़ी है। बाद में वो फाइल लौट के आपके पास आई। आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे बॉस ने फाइल में कहां कहां चेंजिंग किया है। आप तो बॉस से पूछेंगे नहीं भाई कि सर आपने कहां कहां फाइल में चेंजिंग किया, फाइल बहुत बड़ी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि नीचे के एम्प्लॉय ऊपर के एम्प्लॉय से बात भी नहीं कर पाते हैं, पूछ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहां पे तकनीक का यूज करना है। किस काम में? एक बड़ी फाइल है और वो फाइल किसी के पास फॉरवर्ड की गई चेक करने के लिए, और जिसके पास फाइल गई चेक करने के लिए उसने उस फाइल में कुछ परिवर्तन कर दिया और फाइल वापस मेरे पास आई। अब मैं जानना चाहता हूं कि जिसके पास फाइल गई थी चेक करने के लिए उसने उस फाइल में कहां कहां परिवर्तन किया है।
तो मैंने कहा आप ये बात तो पूछेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, जब आप उसको फाइल दे रहे हैं चेक करने के लिए, अपने से ऊपर के अधिकारी को आप फाइल दे रहे हैं चेक करने के लिए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक कमांड ऑन कर दो, कमांड ऑन कर दो। उस कमांड का नाम है ट्रिक चेंज। ट्रिक चेंज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, देख रहे हैं, यहां रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब में ये ट्रिक चेंज कमांड है। ट्रिक चेंज, ट्रैकिंग, ये एक्सेप्ट, रिजेक्ट सब उसी संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप उसको फाइल दें, फॉरवर्ड करें, तो आप अपनी फाइल में जाके रिव्यू टैब में जाके ट्रिक कमांड ऑन कर दें। तो ये ट्रिक कमांड क्या करेगा, उस फाइल को ट्रिक करेगा। अब बॉस ने या हमारे ऊपर का ऑफिसर ने फाइल में जहां जहां चेंजिंग किया है, ये ट्रिक कमांड वहां वहां मार्क करेगा, लाल लाइन खींच देता है, इसको बोलते हैं बैलून बना के देता है। और जब वो फाइल वापस लौट के मेरे पास आएगी तो वो हाईलाइट करेगा। कौन? ट्रिक कमांड, बैलून बना करके, रेड लाइन खींच करके कि फाइल में यहां इस लाइन में चेंजिंग किया गया है। मामला मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। तो कभी भी कोई फाइल किसी को फॉरवर्ड करे चेक करने के लिए, तो फाइल में कहां चेंजिंग किया गया है ये जानने के लिए आप ट्रिक कमांड ऑन कर दें। वो ट्रिक कमांड आपके फाइल में जो भी रिवीजन, संशोधन या चेंजिंग किया जा रहा है उसको ट्रिक करता रहेगा। और जब आपके पास फाइल लौट करके आएगी तो वो ट्रिक कमांड मार्क करेगा, बैलून बना करके, रेड लाइन खींच करके, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि फला फला लाइन में, फाइल के फला फला लाइन में इस जगह पे हमारे हमसे ऊपर वाले अधिकारी ने या ऑफिसर ने या बॉस ने यहां चेंजिंग किया है। अब उस चेंजिंग को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। अगर उस चेंजिंग को स्वीकार नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, यहां पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस। अब ये सवाल इसी से है, किससे? ट्रिक कमांड से। किस टैब का? रिव्यू टैब का। किस सॉफ्टवेयर का? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो ये पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। तो जिसने भी ट्रिक किया है वो गलत ट्रिक किया है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर पे, और मैं भी बतला रहा हूं, लाइव दिखा रहा हूं कि डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर क्या करता है। खैर, इसका जवाब डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर नहीं होगा, इसका जवाब 71 नंबर का जवाब होगा बैलून। बैलून क्या है? एक सिंबल है। ये सिंबल ही मार्क करता है, दिखाता है कि फाइल में कहां चेंजिंग किया गया है। क्या प्रूफ है सर? तो देख लें आप, क्या प्रूफ है आप देख लें। चले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये ट्रिक शो मार्कअप में आप देखिए, यहां साफ लिखा है बैलेंस, और यहां पे ये रेड लाइन बनी हुई है, रेड बॉक्स, रेड लाइन, और यहां पे भी लिखा है, यहां लिखा है सो रिविजन्स इन बैलून्स। मीन्स फाइल में जहां भी चेंजिंग किया जाए, संशोधन किया जाए, रिवाइज किया जाए, वो बैलून्स में आए, हाईलाइट करे उसको। तो ये सवाल डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर यूज किया जाता है जो उस संशोधन को हाईलाइट करता है, दिखाता है जहां जहां चेंजिंग किया गया है। तो उसका जवाब होगा बैलून। अब डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर क्या करता है, इसको भी देख ले। जैसे आपने एक फाइल तैयार किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और इन सबके बारे में आपके नोट्स में लिखा हुआ है, जिसको यानीमेट में बोलते हैं प्रोजेक्ट। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्शन, जांच करना। इंस्पेक्टर, जांच करने वाला। आपने कोई फाइल तैयार कर दिया और अभी आप नए हैं, आपको उतना अनुभव नहीं है, आप ये जानना चाहते हैं कि यार हमने फाइल तो बना दिया, थोड़ा देखे फाइल में कहां गड़बड़ी है। यस, फाइल में कहां गड़बड़ी है, आपको शक हो रहा है कि फाइल में कहीं गड़बड़ी हो सकती है, तो आप चेक करवा लीजिए। कौन चेक करेगा? कोई इंसान नहीं, एक कमांड, एक तकनीक। नाम क्या उसका? नाम ही है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। ये आपके फाइल को जांच करेगा, उसकी इंस्पेक्शन करेगा और बतला देगा कि फला लाइन में इस टॉपिक में गड़बड़ी है। लाइव देखते हैं, जाएंगे फाइल पे, इन्फो पे जाएंगे, चेक फॉर इश्यूज, साफ लिखा है चेक फॉर इश्यूज, लिखा है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट।
इंस्पेक्शन जांच करने के लिए लिखा है यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यहां क्लिक करेंगे, देखिए आ गया ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल टैब में इन्फो में चेक फॉर इश्यूज में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर है, इसको क्या क्या चेक करेगा यहाँ पे ऑन कर दीजिए और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी फाइल को चेक कर रहा है, चेक कर रहा है और चेक करके बतला दिया कि कमेंट रिवीजन वर्जन ठीक है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में गड़बड़ी है, लाल मार्क जो सही है, हरा जो गड़बड़ है, टास्क पेन एडिंग ठीक है, मैक्रोस फार्म सब ठीक है, क्या क्या गड़बड़ी है दिखा दे रहा है। तो मैं करना ये चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर रिवीजन को, एडिटिंग को हाईलाइट नहीं करता है, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर गड़बड़ी को हाईलाइट करता है। दो मोटा मोटी बातें हैं, गड़बड़ी को हाईलाइट करने के लिए डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर है और रिवीजन को हाईलाइट करने के लिए बैलून है। तो सवाल में गड़बड़ी नहीं पूछ रहा है, रिवीजन पूछ रहा है, संशोधन, ये बैलून होगा, यहाँ पे 71 नंबर का बी होगा। देखते हैं आगे अगला सवाल।